प्रीति जी, आपका आज फिर से स्वागत है हमारे ब्लूम ऑर्गेनिक के इस लाइफस्टाइल चैट में। तो वेलकम। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। तो पिछली बार बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी आपसे, तो उसी बातचीत को आगे चलाते हुए मैं उसमें आपसे पूछना चाहता था कि जैसे हमने डिस्कस किया कि आयुर्वेदा एक क्योंकि मुझे ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एक हमें मालूम है कि ये एक 5000 साल पुरानी साइंस है, और जब ये लिखे गए थे, इसके प्रिंसिपल्स लिखे गए थे, तब केमिकल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। शायद उनको मालूम भी नहीं था कि किसी प्रकार के ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स कभी फार्मिंग में यूज होंगे, उनका क्या प्रोडक्ट पे इफेक्ट होगा, हमारी बॉडी पे इफेक्ट होगा। दे एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया अबाउट इट। तो अगर आज नए तरीके से अगर आप आयुर्वेदा के जो लिखने वाले थे, अगर वो आज के युग में होते और आज के ज़माने में रह रहे होते हमारे साथ, तो वो कैसे इस साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को लिखते, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। क्या उसमें कोई केमिकल का कॉन्सेप्ट होता? क्योंकि होना ही चाहिए था, क्योंकि आज के युग में केमिकल्स एक बहुत बड़ा हमारे फूड में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिए। अब मैं अगर कंपेयर करूं 5000 साल पहले और आजकल का जमाना, तो डेफिनेटली केमिकल्स तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग फूड। केमिकल्स सॉइल में डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इवन प्रोसेस फूड्स में भी कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो डेफिनेटली केमिकल्स तो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह से हार्म कर रहे हैं, जो आजकल लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दे आर रनिंग इन दैट रैट रेस, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास। तो वो सोच रहे हैं कि अभी हम वी आर हेल्दी एट दिस मोमेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वी कैन ईट एनीथिंग एंड विल डाइजेस्ट एवरीथिंग। अब आप देखें, यंग एज में तो हमारी बॉडी इज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ that kind of an insult we are doing on our body. But as we are aging, we are not getting younger, we are aging actually, isn't it? So as we are aging, वो cumulative effect होता जाएगा। आप देखेंगे फिर ओल्ड एज में आपको जब प्रॉब्लम्स होंगी, तो तब आप रियलाइज करेंगे कि हमने क्लीन ईटिंग पे इतना जोर नहीं दिया है ना। तो पॉइंट यही है कि पुराने जमाने में भी उन्होंने पंचकर्मा के बारे में लिखा था, द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। थोड़ा सा आप बताएंगे व्हाट इज पंचकर्मा? लाइक पीपल आर नॉट फेमिलियर विद दीज वर्ड्स। हाँ जी, तो पंचकर्मा जो है 5 क्रियाज हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की होती हैं। हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? देयर आर वेरियस चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन। आप यूरिन, मतलब यूरिनेशन, डेफिकेशन, स्वेटिंग, पर्सपिरेशन, आप ब्रीथ करके अपने टॉक्सिन्स निकालते हैं, स्वेट करके निकालते हैं, यूरिन में निकालते हैं, स्टूल्स में निकालते हैं। तो ये पंचकर्मा में ये प्रोसेसेस हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, ये सब ना फोर्सफुल वो हर्ब्स वगैरह दे के दे क्रिएट काइंड ऑफ अ पर्गेशन, फोर्सफुल डेफिकेशन या फिर फोर्सफुल वॉमिटिंग। इस तरीके से वो बॉडी में टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। आयुर्वेदिक रिट्रीट्स एंड स्पास वगैरह में लोग जाते हैं, वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवाते हैं। मतलब ऑयल, स्पेसिफिक मेडिकेटेड ऑयल से वो मसाज करवा के अपने स्किन के थ्रू टॉक्सिन्स निकलवाते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और पर्गेशन, डेफिकेशन, एनेमास, हर्बल एनेमास देते हैं, ये भी पंचकर्मा का पार्ट है। तो उस जमाने में भी ये सब थे, बट आजकल के जमाने में मोर इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हमारे फूड से बहुत केमिकल्स हमारे अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको बाहर निकालने के लिए पीपल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी बॉडी में क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता जाएगा, एंड एट सम पॉइंट वो फिर डिजीज क्रिएट करेंगे, सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाएंगे। देन दैट्स द पॉइंट व्हेन यू रीच द डॉक्टर। उससे पहले ही आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस बाय फॉलोइंग अ क्लीन डाइट। एज मच एज पॉसिबल ऑर्गेनिक फूड बाय करें, एज मच एज पॉसिबल प्रोसेस फूड्स मत बाय करें। स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग विच इज not as close to nature as possible. तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि think like a caveman, कि 5000 साल पुरानी जो हमारी बॉडी थी, मोस्ट ऑफ द, आप इसमें मुझे बताइए अगर मैं सही कह रहा हूँ, कि मोस्ट ऑफ हमारी बॉडी आज भी वैसे ही फंक्शन करती है जो
5000 साल पहले करती थी। पर आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो फूड है, जो एयर है, वो सब चेंज हो गई है। पर हमारी बॉडी जो है वो चेंज नहीं, उसको अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। एक आई थिंक साइंटिफिक फैक्ट के मुताबिक अगर आपकी बॉडी में एक जीन को चेंज होने में कई 100 साल लग जाते हैं, तो 5000 साल में हमारी बॉडी इतनी चेंज नहीं हुई है जितना हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। तो हमारी बॉडी के लिए तो वही प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, पर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, स्पेशली पिछले 20-25 सालों में जो केमिकल एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स का जोर चला है हर चीज़ में, उससे आई थिंक जो मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये डेफिनेटली आजकल का जो केमिकली लेडन फूड इंडस्ट्री जो हो गई है, उसने बहुत काम खराब कर दिया। I call it the diseases of affluence. You see, as we are becoming more affluent, we are falling into the trap of chronic health conditions. Diabetes is on the rise. छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज देखा जा रहा है। Correct. और हार्ट डिजीज, blood pressure issues, acidity. Oh my God, people who come to me for planning a diet for their acid reflux issues. क्यों हो रहे हैं? वो केमिकल्स खा रहे हैं खाने में. They are not actually eating clean. तो उसी से हो रहे हैं, वो अपना खाना ठीक नहीं करना चाहते, बट दे वांट अ पिल फॉर देयर इल। हर चीज एक रेडीमेड पिल के हिसाब से चाहिए कि उसको खाएं। और सिर दर्द हो रहा है तो ये नहीं वजह ढूंढनी कि सिर दर्द की वजह क्या है और उसको ठीक किया जाए, उसके बजाय एक पेन किलर लेना है और उस सिम्टम को खत्म कर देना है। तो दैट्स अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। People don't relate chemicals to their headache. आप सोचिए MSG जैसा चीज जो चाइनीज फूड में कितनी होती है, MSG can trigger your migraine headaches. Yeah. As simple as that. और आप इमेजिन करिए पता नहीं कितने पेस्टिसाइड्स हमारी क्रॉप्स में आ रहे हैं। आज इतने ज्यादा केमिकल्स हमारे फूड में यूज हो रहे हैं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट इसके साथ मैं इन्वॉल्व रहता हूँ अपने काम की वजह से। तो जब मैं कन्वेंशनल फूड में केमिकल्स की यूजेज को देखता हूँ तो इट्स लाइक माय जॉ जस्ट ड्रॉप्स के इतना ज़्यादा। यहाँ पे एक एक्चुअली आज सुबह की न्यूज़ है, आई डोंट नो, आई विल जस्ट मेरे दिमाग में आई एंड आई थॉट आई विल जस्ट शेयर इट विद एवरीबॉडी कि रिसेंटली ये 5वां के 6वां केस है जो एक बहुत बड़ी केमिकल कंपनी बेयर है जिन्होंने मॉन्सेंटो खरीदा था, जिनका ग्लाइफोसेट बनता है। उन्होंने एक कल लॉ सूट जो था वो $2.25 बिलियन कोर्ट ने रिवॉर्ड दिया है जिसने उसको केस किया था। और ऐसे तकरीबन 50,000 से ऊपर केसेस अभी पेंडिंग हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा कॉम्पनसेशन आज तक कभी भी किसी चीज के लिए नहीं दिया गया जो एक पेस्टिसाइड, क्योंकि वहां पे प्रूव हो गया है कि पेस्टिसाइड्स जो हैं एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का, कार्सिनोजन है। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग इट, इट वाज वेरी मिक्स्ड इमोशन कि कितना हमने पॉल्यूट कर दिया है अपने फूड को, बट दूसरी तरफ ये भी अच्छा लग रहा था कि शायद हम आज जागरूकता की तरफ जा रहे हैं वापस। वी आर रियलाइजिंग कि पेस्टिसाइड्स जो है वो कितना बड़ा नुकसान क्रिएट कर रहे हैं हमारे। ग्लाइफोसेट तो आप मतलब मानोगे नहीं, ये सीलिएक डिजीज और ऑटो इम्यून कंडीशंस आर ऑन द राइज बिकॉज ऑफ ऑल दीज केमिकल्स इन फूड। ग्लाइफोसेट इज काइंड ऑफ अ मतलब इन्फ्लेमेटरी केमिकल जो कि हमारे गट में जाके होल्स क्रिएट करता है। वी कॉल इट, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम। तो वो लीकी गट जब आपकी हो जाती है तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन एंटर योर ब्लड स्ट्रीम एंड दैट व्हाट ट्रिगर्स योर इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग ऑटो इम्यून कंडीशंस। लीकी गट की वजह से लाइक गट से भी सीधा ब्रेन का कनेक्शन जो है वो साइंटिफिकली अब प्रूव हो गया है कि गट को एवरीबॉडी इज कॉलिंग एज अ सेकंड ब्रेन। तो अगर आपका गट फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और आप कोई भी डिसीजंस जो हैं लाइफ में सही नहीं ले पाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो छोटे छोटे बच्चे एंटी एंजाइटी और डिप्रेशन पिल्स पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं?
बिकॉज दे आर ईटिंग जंक फूड, और वो जंक फूड जो बाहर से खरीदते हैं उसमें जो मैदा और आटा जो यूज हुआ है वो कोई ऑर्गेनिक आटा है? मतलब इट इज फुल ऑफ ग्लाइफोसेट्स एंड केमिकल्स, और वो उनकी गट को जाके जो ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं। 90% ऑफ योर सेल्स इन योर गट, मतलब सेरोटोनिन जो आपका फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आपकी गट में प्रोड्यूस होता है। अब आपका गट ही इन्फ्लेम्ड है तो वो हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से बनेगा? अब बच्चे खुश कहाँ से रहेंगे? दे आर ऑलवेज डिप्रेस्ड। There is a direct connection, vagus nerve जो है between gut and your brain, it's also inflamed kind of. आज बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में ADHD की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और डॉक्टर्स भी उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है कोई। जैसे जैसे माँ बाप भी ये सोचते हैं कि चलो जैसे जैसे बच्चा शायद बड़ा होगा ये चली जाएगी, पर वो कभी नहीं जाती है। और उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो फूड कलर्स के साथ है। जब हम बच्चों को ये कैंडीज और चॉकलेट्स खिलाते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो कलर डाले होते हैं, उनका सीधा असर उनके दिमाग के ऊपर होता है, उनके डेवलपिंग ब्रेन्स पे होता है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज सो वाइटल। एंड ज्यादा रिसर्च हो रही है माइक्रोबायोम पे, आपके गट फ्लोरा, जो आपके बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, कोलन में रहते हैं, उसको भी आप केमिकल से मार रहे हैं। यू आर एक्चुअली, आप सोचिए आपके बॉडी में 10 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो आपकी बॉडी में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। आप ये ना सोचिए कि आपने बैक्टीरिया को अपने अंदर शेल्टर दी हुई है। एक्चुअली हम बैक्टीरिया के लिए जी रहे हैं, यू कैन से दैट। उनके जेनेटिक चीजों से हमारा काम चल रहा है। अब आप केमिकल्स वाले फूड खाएंगे तो आप उन बैक्टीरिया का बिल्कुल बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। उनकी वजह से हम जिंदा हैं, अगर वही जिंदा नहीं रहेंगे तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? क्वाइट एविडेंट आजकल के डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। We have to really take care of our food, the food we eat. Correct. फूड के बारे में तो मैं आपसे बहुत लंबी बातचीत कर सकता हूँ, तो पर मेरा मकसद है आपसे आज थोड़ा सा आयुर्वेदा के साथ फूड को कनेक्ट करना और उसको समझना। क्योंकि मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे आयुर्वेदा जो समझ में आता है वो उसका सबसे मेजर पोर्शन जो है वो फूड है। और अगर आपका क्लीन फूड है तो वो डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल में, आपकी डिजीज कंट्रोल में, प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपसे लास्ट में आज के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कैसे हम आयुर्वेदा को और पॉपुलर किया जा सकता है आज के ज़माने में, आज के स्पेशली कनाडा में जो हमारी कम्युनिटी है या कम्युनिटी से बाहर भी जो लोग हैं, कैसे हम इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करके कैसे बढ़ा सकते हैं, या हमारे बच्चों को कैसे इसमें इंटरेस्ट आ सकता है? सबसे पहले तो आप और मैं, हम जैसे लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वी हैव टू क्रिएट मोर ऑफ सच सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड वीडियोस टू स्प्रेड अवेयरनेस। दैट इज वन थिंग। ऐसे प्लीज हम दोनों को और लोगों को भी इन्वॉल्व कीजिए इसमें, ताकि हम स्प्रेड करें अवेयरनेस। सेकेंडली, आप अपने यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर फैमिली फर्स्ट, देन फॉर योर फ्रेंड्स एंड देन फॉर योर कम्युनिटी। तो अगर आपने आयुर्वेदा अपना लिया है अपने लाइफ में और उससे चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, देयर इज अ ग्लो ऑन योर फेस, you have improved your health condition using Ayurveda, तो बाकी लोग आपको देखेंगे और they will start developing faith in Ayurveda, isn't it? तो पहले आप खुद रोल मॉडल बनिए और लोगों को बताइए कि आपने अपने आप को कैसे बेटर किया है। Absolutely. आज जितना भी कर पा रही हूँ, I am doing webinars, seminars, cooking workshops, मेरी highlight है I want to bring youngsters into the kitchen and start from scratch and explore the medicinal properties of spices. ये स्पाइसेस सिर्फ फ्लेवर्स के लिए नहीं है। आप अगर आयुर्वेदा के टेक्स्ट को जाके देखेंगे तो ईच एंड एवरी स्पाइस हैज अ रोल टू कीप योर दोशा इन बैलेंस। करेक्ट। देखो हमारी ग्रैंड माँ, हमारे मतलब एंसेस्टर्स की जो रेसिपीज हैं, अगर आप उनको ही प्रॉपरली रिसर्च करवाएंगे ना तो वो प्रॉपरली बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ दोशाज, फ्लेवर्स, टेस्ट, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो वो वाली रेसिपीज हमको ऑटोमेटिकली इन बैलेंस रखती थी, बट आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। हमारी जो दालें, जो सब्जियां, जो भी हम बनाते हैं, हमारे जो फूड है उसमें आज जब मैं कोई भी आयुर्वेदा की
कोई भी साइंटिफिक रिसर्च पढ़ता हूँ, जैसे हमेशा एक एग्जांपल जो सबको समझ में आता है वो है टर्मरिक का। और टर्मरिक के साथ मैंने कुछ साल पहले कहीं पे एक पढ़ा कि टर्मरिक के साथ अगर आप ब्लैक पेपर को यूज करते हैं तो आपकी जो बॉडी एब्जॉर्ब उसका परसेंटेज है वो तकरीबन 2000% तक बढ़ जाता है। एंड दे वर टॉकिंग सच कि कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग ये रिसर्च है। एंड मुझे थोड़ी सी गर्व भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी कि हम तो ये 5000 साल से जानते हैं कि हमेशा आप देखोगे कि आयुर्वेदा में सजेस्ट किया जाता है कि जब आप हल्दी को यूज़ कर रहे हैं तो साथ में 1/16 भी अगर उसका ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, जैसे हम गरम मसाला यूज़ करते हैं क्या, या रेसिपीज़ में जिसमें ब्लैक पेपर होती है तो उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो आयुर्वेदा इज सच अ फैसिनेटिंग साइंस जो आज के ज़माने में भी बिल्कुल रेलिवेंट है। लौंग है, आप अपने दांत में रखते हैं तो पेन दूर हो जाती है, इट्स अ पेन किलर। आप फेनल सीड्स खाते हैं आफ्टर डाइजेशन, कितना आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाएंगे आपको फेनल सीड्स मिलेंगे। क्यों होते हैं? वो आयुर्वेदिक ट्रेडिशन है कि दैट रिड्यूसेस वाता इन योर बॉडी, इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन, अग्नि को बढ़ाता है। सो ऑल दोस थिंग्स आर रियली रेलेवेंट। अगर आप अपनी पुरानी रूट्स को टैप करेंगे, कुछ भी ना करिए, आप अपनी दादी नानी की रेसिपीज को ले आइए बस, दैट्स इट। दैट विल बी बैलेंस्ड इन ऑल दोशास, एवरीथिंग दे टॉक अबाउट इन आयुर्वेदा। अब और आगे बढ़ा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी पहुंच है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ या कहीं भी, involve them to actually do more of collaboration between our current modern medical system and alternative healing modalities. अगर ये दोनों integrate हो जाएंगे ना तो बस काम बन जाएगा। It will be amazing. It will be an amazing achievement for humanity, I think, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। Research तो definitely हो रही है. There is a lot of research going on in terms of Ayurveda to bring more scientifically backed, evidence-based साइंस मतलब जो रेकमेंड करती है टू प्रूव द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा इन हेल्थ कंडीशंस। तो जब ये मोर एंड मोर रिसर्च सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो रेगुलर मेडिकल डॉक्टर्स हैं दे विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन आयुर्वेदा एंड दे विल इंटीग्रेट दिस काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस इनटू देयर ऑफिस एज वेल। क्योंकि लोग आजकल क्या है, वो डॉक्टर्स की बात ज्यादा सुनते हैं। So, अगर डॉक्टर्स के मुंह से ज्यादा आएगा कि आयुर्वेदा आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ी डाइट चेंज कीजिए, तो लोग फॉलो करेंगे। Absolutely, I 100% agree with you. आपने बार बार दोषा के बारे में बोला है, तो दोषा के बारे में बात करनी है और मुझे मालूम है कि वो थोड़ी सी एक अलग दिशा में बात होगी, तो उसके बारे में आपसे अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।